हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या दबा हुआ है, क्या सप्रेस्ड है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। ये हम डेली मॉर्निंग में देखने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन में आपके पर्सन की सप्रेस्ड एनर्जी क्या है, क्या कुछ है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 डेक्स रखे हैं, दोनों ही डेक्स को मैं यूज़ करूँगी और दोनों डेक्स से जो भी एनर्जी निकल कर आएगी वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए। 4 ऑफ विजन, 9 ऑफ स्पेल्स, 5 ऑफ विजन, सनलाइट, we have suspension, the green mother, okay, the liar, बहुत ज़्यादा हैं, 1 कार्ड, ओके, 6 ऑफ विजन। ओवरऑल एनर्जी है टावर। तो आप में से कई लोगों के पर्सन का तो ये मैसेज है कि आपके सेपरेशन के बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। जब भी इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। और ये चेंजेस को देखने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद अब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो किया था उसकी वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ है। मतलब इनकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ आई हैं, हो सकता है इन्होंने आपका दिल दुखाया हो सकता है इन्होंने धोखा दिया हो सकता है इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की हो। तो जिनकी वैल्यू, जो मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देते हैं, प्यार देते हैं, नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं 24 घंटा अनकंडीशनली, अगर वो 24 घंटे में एक बार भी प्यार से मैसेज कर दे तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप कभी ईगो पे नहीं लेते हो कि यार मैंने इतने मैसेजेस किए, उसने सामने से सिर्फ एक मैसेज किया। आप उस एक मैसेज में भी हैप्पी हो जाते हो। कई बार हो सकता है महीने भर में उनका एक मैसेज आता हो, फिर भी आप हैप्पी हो जाते हो। अगर ऐसे प्यार करने वाले को कोई इंसान तकलीफ़ पहुँचाता है, कोई इंसान हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, तो फिर ऐसे टाइम पे उनको भी बाद में रियलाइज़ होता है, जब वो इंसान उनकी लाइफ से दूर चला गया होता है या वो इंसान से वो दूर चले गए होते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया था, मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सही वक्त है जब मुझे सेपरेशन को एंड करना है। तो इनका आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है। अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो सकते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं ना, वो चीज़ें ही इनको ज्ञान दे रही हैं। आपका उसमें बस इतना ही योगदान है कि आपने अपना 100% दिया है और अब आप चुपचाप बैठ गए हैं। अब बाकी का काम खुद डिवाइन कर रहे हैं, बिकॉज ये डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कलेक्टिव, वी हैव 6 ऑफ विजन। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन हो सकता है चाइल्डहुड डेज से साथ हों, स्कूल फ्रेंड हों, कॉलेज फ्रेंड हों, ऑफिस कलीग हों। मतलब दोस्ती यारी पहले हुई है, बाद में प्यार हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है, तो क्लोजनेस बाद में आई है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का इस तरह का रिलेशनशिप रहा है तो आपके पर्सन उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मैसेज है आपके पर्सन का। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके ये एक्स हो सकते हैं, मे बी आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये भी वाइब्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव गॉट डेविल, द लायर की एनर्जी। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो झूठे हैं,
मतलब ये आपके सामने एक ऐसा फेस मास्क लगा कर आते हैं कि मतलब आपके सामने ये बहुत अच्छा बनेंगी या बनेंगे, बहुत आपको ये शो करने की कोशिश करेंगे कि इनसे सच्चा, इनसे ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन एक्चुअलिटी में इनको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअलिटी में इनको पता है कि ये जो भी बोलते हैं या जो भी एक्शंस लेते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है रिश्ते को निभाने की, तो ये पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अगर किसी का ऐसा पर्सन है जो रिश्ते निभाने के टाइम पीछे हट जाता है या भाग जाता है, इग्नोर करने लगता है, कभी बहुत प्रेम से बात करेगा, कभी बिल्कुल इग्नोर करने लगेगा, तो इनका ये मैसेज है कि आपको अगर इनके ऊपर शक होता है कि आप इनको कहते हो कि आप चीट कर रहे हो या आपका किसी और के साथ कुछ है या आप मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो इनका जो मैसेज है वो ये है कि तुम मुझे क्या समझ के रखते हो, तुम हमेशा शक करते रहते हो, इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ या करता हूँ। तो कुछ लोगों के पर्सन अपने झूठ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं मैसेजेस में। इनको पता है अंदर अंदर कि ये गलत कर रहे हैं, और अगर इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं और ये सुधार कर लें तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर इनको ये चीज़ें पता है कि ये गलत हैं और ये आगे भी उस गलती को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर किसी का पर्सन ऐसा है जो आपको अंदर से 100% क्लियर है कि इसका कहीं और कुछ बात चल रहा है, या ये फ़ोन नहीं दे रहा है, पासवर्ड लगा कर रखा है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, तो इंसान प्राइवेसी क्यों रखता है? इंसान तभी प्राइवेसी रखता है जब उसको पता होता है कि दूसरे तक वो बात नहीं जानी चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो आपका फ़ोन कहीं भी पड़ा हो, आपका पार्टनर उठा ले, देख ले, आपको डर नहीं रहेगा। बट अगर आपको डर लग रहा है, अपने ही वाइफ, आप दुनिया के लिए पासवर्ड लगा सकते हो, बट अपने हस्बैंड वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अगर आप कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब कि आपके मन में कुछ चोर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो ये आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं जिससे कि आपको शक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि आपके पर्सन बहुत दुखी हैं बिकॉज़ ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये करना चाहते हैं बट इनका फैमिली नहीं मान रहा है या सोसाइटी नहीं मान रही है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कोई प्रेशर है जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। ये आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकती हैं या कर सकते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। थोड़ा डर भी रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, सैड एनर्जी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि मम्मी नहीं मान रही, यहाँ पे मदर की एनर्जी है, द ग्रीन मदर। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन में या तो वो बहुत ज़्यादा मदर से अटैच्ड हो, मदर को दुख नहीं देना चाहते, और मदर अपने बच्चे की खुशी नहीं देख रही, मदर अपनी ज़िद पर अड़ी हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। और कुछ लोगों के लाइफ में सन की एनर्जी है, तो मे बी फादर, मे बी सोसाइटी, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, ये सोच विचार करके अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। सोल से आप में से काफ़ी लोगों का कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। तो अगर डिवाइन कनेक्शन है तो यहाँ कोई शक्ति धरती पर रोक नहीं सकती। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है ऐसी सिचुएशन में। सो ये थी गाइस एनर्जी इस डेक से। अब देखते हैं, 3 कार्ड लूँगी मैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आ गए। तो हमारे पास है मैरिज। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज हो सकता है कि ये शादी को लेकर बात कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज हो सकता है कि इनकी शादी की बात चल रही है। तो ये कैसे आपसे रेजोनेट करेगा आप देखना, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, अदरवाइज़ इनकी शादी कहीं और करा दी जाएगी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि हो सकता है ये अपने एज से बड़े लड़के या लड़की, स्पेशली वुमेन की एनर्जी है, तो अपने एज से बड़ी एज की वुमेन से अगर ये डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये तो प्यार करते हैं बट इनकी फैमिली नहीं मान रही, या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके पास से या आपके एज गैप से। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है, इस बारे में भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं।
एंड नेक्स्ट वी हैव अ हाई ऑनर। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन पब्लिक इमेज हो सकते हैं या फिर आप पब्लिक इमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है कि भैया आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हम तो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। इस तरह के कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर ये किसी ऐसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके बाद ये शादी करेंगे। ये दो सिचुएशन यहाँ से निकल कर आ रही है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से आपकी सिचुएशन कौन सी थी। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।